लेकिन तो वह नमाज पढ़ने का प्रयास किया और पढ़ी वहां साधु संतों के विरोध के बाद। लेकिन कुछ सिरे लोगों ने, कुछ 2 4 5 10 लोग होंगे ऐसे, इन्होंने खराब करने का प्रयास किया गया होगा। जब साधु 3 दिन तक थाने पर एप्लीकेशन लेकर के बैठे रहे। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या फिर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रही है? आज इसी पर महाबहस और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, पैनल पर है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सुनील जी, इस बार क्या 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही रहने वाला है, या आपको लग रहा है कि समय आते आते अब ये कुछ ठंडा पड़ेगा? कुछ और मामले चल रहे थे, पेपर लीक का मामला उठ रहा था, बेरोजगारी का मामला उठ रहा था, या पीडीए की बात यहाँ पर हो रही थी। बहुत सारे समीकरण, क्या ये लाइन में पीछे हो जाएंगे, राम मंदिर ही आगे रहेगा? नहीं आस्था जी, बिल्कुल 2027 के विधानसभा चुनाव में श्री राम मंदिर में जो चोरी हुई है ये मुद्दा होगा, और मुद्दा होना भी चाहिए। जिन लोगों के हाथ में कमान थी उनके रहते हुए यदि मंदिर में चोरी हो गई तो जवाबदेही उनकी बनती है। और जवाबदेही के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने कई बार वहां दौरे किए, लगभग 1 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, दर्शन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम अयोध्या में हुए हैं। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी की भी जवाबदेही है कि इस मुद्दे पर चाहे विपक्ष पूछे चाहे देश की जनता पूछे, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाबदेही तो उसकी बनती है। दूसरी बात, अशोक जी ने एक कहा कि साहब ज्ञानदास जी महाराज जी ने तो इफ्तार पार्टी रखी थी। बिल्कुल सही कहा अशोक जी ने, लेकिन जिन लोगों ने नमाज पढ़ी उनके खिलाफ एफआईआर हुई। 3 दिन तक धरने पर थाने पर बैठे रहे साधु संत, एफआईआर क्यों नहीं की गई? एफआईआर होती। साधु संतों ने विरोध किया, और साधु संतों ने, इफ्तार पार्टी तो हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सब करते हैं, पर घर में नमाज थोड़ी पढ़वा लेंगे। या हमारे कार्यक्रम में, या हम दीपावली महोत्सव जब होता है, या मुस्लिम भाई बहुत सारे हिंदू भाइयों को बुलाते हैं तो उनके घर में बैठ के पूजा थोड़ी करना शुरू कर देंगे। ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन तो वह नमाज पढ़ने का प्रयास किया और पढ़ी वह नमाज साधु संतों के विरोध के बाद यदि वहां पुलिस सक्रिय हुई, और साधु संत ऐसे लोग, मैं कह रहा हूं जो लोग इफ्तार पार्टी में अच्छे लोग होंगे, लेकिन कुछ सिरे लोगों ने, कुछ 2 4 5 10 लोग होंगे ऐसे, इन्होंने खराब करने का प्रयास किया गया होगा। ये मैं मानता हूं कि सारे लोगों ने प्रयास नहीं किया होगा, कुछ लोग होंगे। लेकिन क्या वो पकड़े गए? क्या उनके खिलाफ एफआईआर हुई? क्या वो चिन्हित किए गए? जब साधु 3 दिन तक थाने पर एप्लीकेशन लेकर के बैठे रहे, एफआईआर नहीं हुई। किसका निर्देश था एफआईआर नहीं होगी? ये तो जवाबदेही बनती है ना अशोक जी। कौन लोग थे जिनके निर्देश पर एफआईआर नहीं हुई? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही है, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ लेगा और एफआईआर नहीं होगी? जहां जहां भी देश में इस तरीके की अब काम हुए हैं, एफआईआर के खिलाफ हुई है, हिंदुओं के खिलाफ भी हुई है, मुस्लिम भाइयों के खिलाफ भी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण आस्था जी बात, कि जो पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद का निर्माण हुआ, बाबरी मस्जिद का घोटाला, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें क्यों नहीं पूछा? कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 27,000 एकड़ जमीन होटल व्यवसायियों को बेच दी गई, 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, किसी ने ट्वीट तक भी किया? बोला किसी ने? मुंह सिल गए थे सबके। बोलते कम से 10 सेकंड कंक्लूड करिए। ये कम से कम वहां बोलते कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नेता का बयान मुझे आप दिखा दें, गूगल मोबाइल सबके हाथ में, किसी नेता ने बोला? सुन लीजिए ना थोड़ा सा। अभी लखनऊ में सीबीआई जांच हुई, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, 12 लोग पकड़े गए जिन्होंने फर्जी हस्तांतर से वक्फ बोर्ड की जमीन को लेने का प्रयास किया। सीबीआई जांच के बाद हुआ एक्सपोज हुए। उसमें क्या हुआ? कोई बोला व्यक्ति? या उनके खिलाफ धरने दिए गए? क्या नहीं दिए गए? लखनऊ में वक्फ बोर्ड के एक आप पार्टी के विधायक थे, क्या किया? सबके मुंह सिल गए, उसमें भी नहीं बोले। तो ये मैं कह रहा हूं कि अयोध्या वाले प्रकरण में मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों को आपने न उठा करके निश्चित तौर से स्वयं पर सवाल खड़े कर लिए हैं।